हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का सब्जेक्ट है संस्कृत है, यानी कि विषय संस्कृत है। वार्षिक परीक्षा ये आप लोगों का 2024 का ये बिल्कुल वायरल पेपर है और जिसका कोड है आपका GM02 है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, समझाएंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। इसमें से देखिए प्रश्न संख्या 1 से गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक से पढ़ करके उत्तर हमें चयन करना है। ठीक, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है सर्वेषु राष्ट्रीयसु, और ये हमारा ये गद्यांश दिया गया, इसको पढ़ करके हमें आंसर देना। तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, ये पढ़ना आप लोगों का काम है और आंसर बताना हमारा काम है। ठीक, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीयसु प्रतीकेषु तत्र राष्ट्रीयस्य किम प्रतिभासन्ते। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन भी देख लीजिए, गौरव चरित्रम गुणवश्च, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गौरव और चरित्र और गुण भी होता है इनमें, राष्ट्रीयता में, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा वाला दिया गया है कनि अस्माकं चरित्रम संस्कृतम महत्तम चा व्यथन्त्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों का सा वाला ऑप्शन राइट कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर सा वाला ऑप्शन राइट कर देंगे, राष्ट्रीय प्रतीकानी हो जाएगा, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय प्रतीकानी अस्माकं राष्ट्रीय महिमम प्रतिध्ययनम निर्धनम विद्यातीत, यानी कि इसका जो सही आंसर आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय पुष्पाणी हो जाएगा, यानी कि सा वाला ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्रोचे मिथुनोदकेम बीजधान, तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, इसका आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, खंडेन हो जाएगा, यानी कि चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का खंडेन हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख के क्या दिया गया है कि वाल्मीकि कृदस व्यापारे संशय परण संकोच न्याय करोत, तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा कि इसका जो आप लोगों का राइट आंसर पांचवें का क्या होगा जानते हैं, ये सा वाला हमारा लुट्ठन व्यापार है, यानी कि हमारा ये सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पांचवें का सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा जो दिया सिक्स वाला दिया गया है कि जो छठा क्वेश्चन दिया गया है कि पास्कस्य रामानंदस्य कत शिष्य आसन, यानी कि रामानंद के शिष्य का क्या नाम था, यानी कि हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, क्या होगा, इसका जो 6 का राइट आंसर हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन राइट होगा, दादा शिष्य हो जाएगा, यानी कि हमारा ये बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां जो दिया गया है कि देशभक्ता नामा दर्शभूत चंद्रशेखर जन्मस्य कस्य प्रदेशम भावरा ग्राम भवत, यानी कि चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, यानी कि बा वाला ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। सातवें का जो राइट आंसर आप लोगों का होगा, ये नहीं होगा, मध्य प्रदेश होगा, क्या होगा, MP हो जाएगा, ये बा वाला ऑप्शन नहीं होगा, दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रशेखर शोभकीमम नाम का उद्घोषित, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा आज़ाद, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा आठवें का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि अभिनय कुशलो नाटक का शस्त्र प्रेरणता का अभवत, तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा कालिदास हो जाएगा, यानी कि दा वाला ऑप्शन नौवां का जो राइट आंसर हो जाएगा कालिदास हो जाएगा, दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वत्रसन कस्य विज्ञान से ज्ञाता आसीत, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा अंक विज्ञान आसीत, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि श्री अब्दुल हमीदा कस्मी वर्षे दिसंबरम मासम सप्तमे हानि सैनम प्रवेशम प्रवातम वान, तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का इनका कब जन्म हुआ, प्रवेश हुआ था, यानी कि यह हमें बताना है। तो इसका जो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 1954 वर्ष से। ठीक, यानी कि 1954 ईस्वी में। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 12 वाला कि द्रवीभूता गंडा विभूत कुत्र संस्था, यानी कि गंगा नदी कहाँ स्थित है, हमें यह बताना। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पद्यो हो जाएगा, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि आदि काव्य वाल्मीकि वृद्ध जरसे चा आश्रमों कस्य तीरे अस्ताम, तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा 13 का राइट आंसर वाला जो सही होगा, क्या होगा, यमुना तारे, यानी कि हमारा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यमुना नदी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है
14 वाला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्रता भारत से का मंत्री भारतीय संविधान से अभवत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रथम क्या होगा, प्रथम ये जो थे क्या थे आप लोगों को ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विधि मंत्री थे, यानी कि प्रथम कानून मंत्री थे, और हमारा ये आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है वर्धम इति पदस्य का अर्थ। तो इसका अर्थ जो होता है क्या होता है, कल्याणकारी विचार होता है, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कल्याणकारी विचार। ठीक, यानी कि सा वाला ऑप्शन हमारा 15 का सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए जो 16 वाला दिया गया है, रामा कस्य चरणों अभिवादिति। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा 16 का जो राइट आंसर होगा बा वाला वशिष्ठ से, यानी कि इसके गुरु थे, यानी कि इनके चरणों में ये झुकते थे। हम ये राम किसके चरणों में झुकते थे, तो वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ के चरणों में झुकते थे, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया का धन्य अस्तु। तो का धन्य अस्तु ये हमें बताना है, तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा भारतवर्ष, यानी कि सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया नरस्य कल्याण विधि का करोत। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा 18 का जो सही आंसर होगा सा वाला होगा विष्णु होगा। और फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला जो दिया गया है कि यत्र नारी पूज भवत यत्र के निवसांत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 19 का जो राइट आंसर होगा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा देवता, यानी कि आ वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया प्रेषम कनिना समाचरित। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा दा वाला ऑप्शन एकासम प्रतिकूलिन, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर यहाँ से हो गया कंप्लीट। 20 MCQ का आंसर भी बता दिया आप लोगों को, और फिर हमारा खंड यहाँ से बाहर स्टार्ट होता है जो कि वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक पद्यांश को एक संदर्भ को हिंदी में अनुवाद कीजिए। और ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोगों का ये वार्षिक पेपर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वायरल पेपर है, और यहीं से आप लोग का यही पेपर आप लोग को भी स्कूल में होगा, यही पेपर आप लोग को देखने को मिलेगा। आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को जितने भी क्लास 9th के स्टूडेंट उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अच्छे तरीके से क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। ये गद्यांश दिया गया तो आप लोग का ये एक ही करना है, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, चाहे आप इसका हिंदी अनुवाद कीजिए चाहे संदर्भ इसका लिखना है। और अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, तो आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, अच्छे तरीके से इसको कॉपी में नोट करके कर लीजिएगा। ठीक, फिर दूसरा देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड होना चाहिए, यानी कि 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60-70 ऐसे ही रहे। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया आदि कवि वाल्मीकि दिए गए हैं, और परमवीर अब्दुल हमीद जी दिए गए हैं, और भारतीय विधान से निर्माता डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी दिए गए हैं। तो आप लोग किसी एक पर लिख दीजिएगा, 4 नंबर ले लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का हिंदी में व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, और चाहे एक ही को करना तो आप लोग को एक को तैयार कर लीजिएगा और 3 नंबर फिक्स कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति को हिंदी में व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया तो आप लोग इसको वाला भी कर लीजिएगा। तो किसी एक का सूक्ति का व्याख्या करना, चाहे आप कीजिए चाहे बा कीजिए चाहे सा कीजिए, 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो किसी एक को कर दीजिएगा, 3 नंबर मिल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता इसको मिलने से। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है 5वां वाला कि निम्नलिखित में से एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। तो किसी एक श्लोक का लिख दीजिएगा, 4 नंबर ये आप लोग का फिक्स हो जाएगा। जितना बता रहे हैं अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करते चलिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना बता रहे हैं आप लोग को गर्गी यकति ये वाला बताना, चाहे चित्रण इसका बताना। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया तो आप लोगों को इसका कर लेना है। 6 नंबर का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का संधि विधायक सूत्र लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया तो किसी एक पर लिख दीजिए। 4 दिया गया तो किसी एक पर जो आसान लगेगा उसको कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया एक पंचमी वचन लिखिए। तो आप लोग इसका पंचमी वचन लिखना है तो किसी एक का लिख दीजिएगा, 2 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। फिर इसका एक पुरुष का लिखना है, यानी कि पदों का एक पुरुष लिखना है, 2 नंबर ये भी है तो इसको वाला भी तैयार कर लीजिएगा, किसी एक पर लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है समास विग्रह, इसका कीजिए, 4 दिया गया, किसी एक पर करना, 2 नंबर लेना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए रेखांकित पदों के विभक्ति और सूत्रोल्लेख कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया तो किसी एक का कर दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, 6 नंबर ले लीजिएगा। तो 3 का कर दीजिएगा, 5 आप लोगों को दिया गया, यानी कि 2 आप लोगों के लिए ऑफर दिया गया, जो समझ में आएगा उसको कर लीजिएगा। वैसे अच्छे तरीके से 5 तैयार करके जाइएगा। ठीक,
फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रधानाचार्य को शुल्क माप मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र दिए गए स्थानों की पूर्ति के गए शब्दों को ये कीजिए। 5 नंबर का दिया गया है, आप लोग इसका कर लीजिएगा। आप लोग को यहाँ पर दिया गया, इसी प्रकार से आप लोग को भी लिखना है, तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा। 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आप लोग को पूर्ति करना है। यहाँ पर देखिए आप लोग को सिर्फ भरना है, नाम भर दीजिएगा, जो नाम होगा, दिनांक भर दीजिए, जो भी होगा इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अगला जो दिया गया हमारा 2 वाक्यों यानी कि निम्न के शब्दों में से 2 वाक्य शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए और 4 नंबर ले लीजिएगा। चत्वार दिया गया है, भर्तौर दिया गया है, गत दिया गया है, अवसाद दिया गया, क्यादा दिया गया। तो आप लोग का प्रयोग किसी भी प्रकार से किसी भी ऊपर का बना दीजिएगा और आप लोग का ये नंबर फिक्स हो जाएगा। कितना नंबर? आप लोग का 4 नंबर ये फिक्स हो जाएगा। टोटल आप लोग का 70 नंबर फिक्स हो जाएगा। यही आप लोग का क्लास 9th का संस्कृत का पेपर था। ये बिल्कुल वायरल पेपर है ईयरली एग्जामिनेशन के लिए 2024 के लिए। और आप लोग को संपूर्ण तरीके से बता दिए हैं, समझा दिए हैं। और आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।